दिलीप सिंह राणा यानी कि हमारे अपने द ग्रेट खले, इन्हें कौन नहीं जानता होगा। हमारे देश की शान, जान और सच्चे हिंदुस्तानी की पहचान है द ग्रेट खले। आज से कई साल पहले जब अमेरिका में WWE की शुरुआत हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान का कोई इंसान खड़ा होगा। दोस्तों, द ग्रेट खली ने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी मर्दों की पहचान क्या होती है। याद कीजिए, जब एक से बढ़कर एक ताकतवर, एक से बढ़कर एक सुपरस्टार्स हमारे देसी खली के सामने आने से डरते थे। आज खली एक पब्लिक फिगर हैं। आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो आपको इस ताकतवर इंसान के बारे में नहीं पता। आज हम आपको उनके बारे में यही सारी जानकारियां देंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर खली के पास कितना पैसा है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, घर कहाँ कहाँ हैं इनके। दोस्तों 2018 में हुए एक सर्वे के मुताबिक खली के पास कुल 14 करोड़ रुपए कैश है। साथ ही पंजाब में इनके पास एक बड़ा सा फार्म हाउस है जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ है। दोस्तों आपको शायद पता ना हो, लेकिन खली घर खरीदने के बड़े शौकीन हैं। दिल्ली में खली के नाम 2 घर हैं जिसकी कीमत 6 करोड़ आंकी गई है। वहीं इन्होंने 2016 में नवी मुंबई में भी एक आलीशान घर खरीदा था। दोस्तों हिंदुस्तान के अलावा खली के पास एक घर अमेरिका में है जहां वो रहते हैं, और एक घर इन्होंने गयाना में भी लिया है। दोस्तों हालांकि खली के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के बच्चों के लिए पंजाब में CWE के नाम से रेसलिंग स्कूल खुलवाई है। दोस्तों खली की शादी 2002 में हो गई थी और अब 6 साल की बेटी भी उनके साथ रहती है। हालांकि वो आजकल हिंदुस्तान आते रहते हैं, लेकिन उनका ज्यादा समय टेक्सास अमेरिका में ही बीतता है। साथ ही दोस्तों उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो साधु संतों के बड़े भक्त हैं। नंबर 2, दोस्तों खली ने WWE में अपना डेब्यू 2006 में किया। वो बहुत सफल रहे। हालांकि कई लोगों का अभी भी मानना था कि जितना खली के पास टैलेंट था वो रिंग में डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन सबसे लंबे रेसलर्स में से एक खली ने कई बड़े बड़े सूरमाओं को रिंग के अंदर पानी पिला दिया, जिसमें जॉन सीना से लेकर अंडरटेकर तक शामिल थे। खली के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो रिंग में आते थे सबसे पहले अपने माता पिता को याद करते थे। आज भी वो रहते अमेरिका में है, लेकिन इनका दिल हिंदुस्तानी है। दोस्तों रिंग में खली बहुत अग्रेसिव हुआ करते थे। ये एकमात्र ऐसे रेसलर थे जो बोलते कम थे और हाथ ज्यादा चलाते थे। याद करिए खली का वो मूव जिससे उन्होंने एक ही झटके में जॉन सीना को रिंग के बाहर फेंक दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब खली रेसलर बने थे तब कई लोगों को ये बात पता नहीं थी कि ये हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जब बाद में खली पॉपुलर हुए तो लोगों को पता चला कि ये अपने इंडिया से ही हैं। आज खली एक सफल बिजनेसमैन बन गए हैं। नंबर 3, दोस्तों आपको लगता होगा कि खली सिर्फ दूसरे रेसलर्स को WWE के रिंग में पीटने के लिए ही बने थे, तो आप गलत हैं। जब तक वो रिंग में भाग लेते शेर की तरह वो दहाड़ते रहे, लेकिन जैसे ही खली ने रिंग से संन्यास लिया उसके बाद से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और अपने कोचिंग बिजनेस पर ही ध्यान लगाते हैं। दोस्तों आजकल खली का ज्यादातर समय एक्सरसाइज करते हुए गुजरता है। भाई बात तो सही है, जब बॉडी इतनी बड़ी हो तो उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा। सो आजकल वो दिन रात खूब जिम कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि वो नाश्ता से लेकर लंच और डिनर तक बहुत कैलकुलेटिव डाइट लेते हैं। उन्हें हिंदुस्तानी बटर चिकन खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने शरीर का ख्याल रखते हुए इसे ज्यादा नहीं खाते। दोस्तों खली के खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, लेकिन जब भी इनके पास समय होता है ये अपनी फैमिली के साथ ही समय बिताते हैं। खली को अपनी छोटी सी बेटी के साथ खेलना बहुत पसंद है। नंबर 4, दोस्तों अब हम आपको खली की पूरी फैमिली से मिलवाते हैं। दोस्तों खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को पंजाब में हुआ। इनके 7 भाई बहन थे। दोस्तों खली के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपने बच्चों को सपने देखने की आजादी दी। खली अपने परिवार की मदद करने के लिए कई तरह की नौकरियां भी करते थे और अंत में इन्हें पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई थी। हालांकि दोस्तों एक बात जो हम सब द ग्रेट खली से सीख सकते हैं वो ये कि इन्होंने परिस्थितियों के आगे कभी हार नहीं मानी। इनका इरादा पक्का था कि इन्हें रेसलर ही बनना है। ये लगातार जिम में एक्सरसाइज करते रहे। अंत में कहते हैं ना कि आपकी सच्ची मेहनत ही काम आती है, वही हुआ। खली को मौका मिला और वो दुनिया के सबसे सफल रेसलर्स में से एक बन गए। दोस्तों आपको बता दूं कि 2007 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। नंबर 5, दोस्तों रिंग के अंदर तो खली का अलग ही जलवा हुआ करता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि खली की मार से बच पाया हो। वो जब आते थे तो उनके अंदाज से आधी दुनिया घबरा जाती थी। साथ ही दोस्तों कई ऐसे मौके भी आए WWE रिंग में जहां खली का मुकाबला कोई नहीं कर सका। वो अकेले ही सब पर भारी पड़ते थे। वो अकेले ही 2 से 3 रेसलर्स से भिड़ जाते थे और अंत में चैंपियन बन जाते थे। एक समय तो ऐसा भी था जब इनसे बेहतर कोई था ही नहीं। ये हमेशा ही लेजेंड माने जाएंगे। नंबर 6,
दोस्तों आपको बता दें कि एक बार खली को हिंदुस्तान के ही एक और रेसलर कृष्ण कुमार ने ओपन चैलेंज दे दिया था। कृष्ण के मुताबिक खली के पास रेसलिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हो रहे थे। कृष्ण भी उन्हीं की तरह बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर खली उनसे लड़ेंगे तो वो खली को मिनटों में हरा देंगे। लेकिन खली ने कभी उनको ज्यादा अहमियत दी ही नहीं। खली कहते हैं कि कई लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए उनके साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। वहीं कृष्ण कुमार का कहना था कि खली हो या कोई और रेसलर, इन सब की फाइट पहले से ही स्क्रिप्टेड होती है। ऐसे में खली अगर रियल फाइट करेंगे तो वो हार जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या खली कृष्ण कुमार से हार जाएंगे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इन दोनों की फाइट में जीत चाहे किसी की भी हो, जीतेगा तो अपना हिंदुस्तान ही। नंबर 7। दोस्तों 2015 के बाद खली कभी भी रिंग में नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने पंजाब में अपना कोचिंग सेंटर जरूर खोल लिया, जहां वो बच्चों को WWE रेसलिंग के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है खली का नया शौक। वो अपनी ही तरह के कई और सारे रेसलर्स भारत से लाना चाहते हैं। यहाँ वो बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। उनका कहना है कि इस देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब उनकी बारी है कि वो भी इस देश को कुछ वापस करें। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि खली के तैयार किए गए कई लड़कों ने इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम ऊंचा किया है। नंबर 8। रेसलिंग की दुनिया के सबसे लंबे खिलाड़ी खली की लंबाई 7 फुट 1 इंच है। द ग्रेट खली का सीना 63 इंच का है और उनका वजन 157 किलो है। दोस्तों आपको बता दूं कि खली को द पंजाबी मॉन्स्टर और द पंजाबी प्लेबॉय के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही खली को द प्रिंस ऑफ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं। आपको बताएं कि खली एक्रोमेगली नाम की एक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण ही खली का शरीर असाधारण तरीके से बढ़ गया। साथ ही इस बीमारी के कारण ही खली का चेहरा भी कुछ अजीब सा दिखने लगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह हुई कि छोटी उम्र में ही उन्हें पता था कि आगे चलकर उन्हें क्या करना है। दोस्तों आपको बता दूं कि खली के बचपन के कोच ने भी उनके लिए बहुत मेहनत की। आज भी खली अपने हर इंटरव्यू में अपने शुरुआती गुरु का नाम लेना नहीं भूलते। उनका कहना है वो आज जो कुछ भी हैं अपने गुरु के आशीर्वाद से ही हैं, और शायद यही वजह है कि वो भी युवाओं को इस प्रोफेशन में आने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। नंबर 9। दोस्तों आपको याद होगा कि खली 2010 में इंडिया के सबसे हिट टीवी शो बिग बॉस का भी हिस्सा थे। हालांकि वो जीत नहीं सके थे, वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं 2011 में आउटसोर्स नामक टीवी प्रोग्राम में भी खली ने काम किया। साथ ही वो हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। नंबर 10। दोस्तों 2007 खली के लिए बहुत यादगार रहा। इस साल खली ने कई बड़ी बड़ी हस्तियों को रिंग के अंदर चारों खाने चित कर दिया, जिसमें जॉन सीना से लेकर अंडरटेकर और बिग शो तक शामिल थे। लेकिन जो खिताबी मुकाबले में उन्होंने माइकल की धुलाई की, उसे कौन भूल सकता है। जी हाँ दोस्तों, माइकल ने कई चीजों की मदद से खली पर हमला किया, लेकिन अंत में खली की एक मार माइकल पे भारी पड़ी और वो चैंपियन बन गए। 2007 में जब खली चैंपियन बने तो ऐसा करने वाले वो भारत के पहले रेसलर थे। नंबर 11। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि खली की जो अकेडमी है इंडिया में, वहां के बच्चे आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ, 2017 के एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खली की अकेडमी की लड़कियों का जलवा दिखा। वहीं कई लड़के भी हैं जिनके टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिशिएट किया गया है। कई लड़कों ने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करार किया है। उम्मीद करते हैं कि खली की देखरेख में आने वाले समय में कुछ चैंपियन खिलाड़ी और भी देश को देखने को मिलेंगे। नंबर 12। दोस्तों क्या आपको खली का डेब्यू मैच याद है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। 2006 में खली ने WWE रिंग में अपना पहला मुकाबला अंडरटेकर के खिलाफ खेला था। उस समय अंडरटेकर का अलग ही जलवा था, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी जो खली ने करके दिखा दिया। दोस्तों खली ने अंडरटेकर को बुरी तरह से पस्त कर दिया था और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खली का जलवा WWE रिंग में चल पड़ा। नंबर 13। दोस्तों WWE के रिंग में बिग शो और खली के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा। कहा जाता है कि खली को इंग्लिश नहीं आती है और बिग शो हिंदी नहीं जानते थे, जिसकी वजह से भी ये दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं सके। कई बार तो दोनों के बीच लॉकर रूम में भी लड़ाई हो गई। नंबर 14। दोस्तों आपको पता ना हो, लेकिन खली को जो करीब से जानते हैं उनका कहना है कि खली पंजाबी गाने बहुत बढ़िया गाते हैं। WWE रिंग में जाने से पहले भी वो कई बार पंजाबी गाने लॉकर रूम में गाते थे। चलिए अगर हमें कभी मौका मिला तो हम भी खली से गाना सुनना जरूर चाहेंगे। नंबर 15। दोस्तों पंजाबी प्रिजन मैच WWE में सिर्फ 2 बार हुआ है और इस मैच को खली ने ही शुरू किया था। इस मैच को WWE में शामिल करने पर खली एक मजाक बन गए थे, क्योंकि इस मैच के नियम किसी को ज्यादा समझ नहीं आए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।